बाबा की जय, परब्रह्म परमात्मा की जय, सच्चिदानंद मेहर प्रभु जय मेहर बाबा। 1953 में बाबा का नाम पहले हमारे घर में आया। हम लोग तो छोटे थे, हमको तो पता ही नहीं था कि क्या है मेहर बाबा, क्या भगवान वगैरह। और पापा एकदम नास्तिक थे, भगवान नाम की कोई चीज़ को मानते ही नहीं थे। और वो मम्मी बताती थी, कभी कभी वो खलदस्ता आता है ना, वो लेके ये अच्छा, वो कूटने हाँ का। फूटने का, बोले ये ले, इसकी पूजा कर, ये है भगवान। पापा ऐसे करते थे, मम्मी बताती थी। पापा का एक दोस्त था और वैसे हमारे रिश्ते में लगता था, मेरी ग्रैंड मदर, पापा जी के मदर के उसमें वो रिश्ते में था। उसका नाम था रतिलाल पंचाल। तो हाँ उसको, तो वो नवसारी का था, ही वॉज फ्रॉम नवसारी। तो उसकी वजह से वो बाबा को जानता था, मतलब नाम सुना था, मिला नहीं था वो। तो उसको, वो बॉम्बे में जॉब करने आया था, रेलवे वर्कशॉप में काम करता था। सतीलाल पांचाल उसका नाम था। तो वो लोग क्या करते थे, वो 3:30-4 बजे छूट जाता था। तो छूट के सीधा हमारे वर्कशॉप में आता था, हमारा कारखाना था। तो कारखाने में आके कभी कारखाना 5 बजे बंद हो जाता था। तो जैसा कारखाना बंद हो गया, लोग चले क्या, और ये लोग 2 जन जाके वहाँ ईरानी होटल उस जमाने में बहुत थी, ग्रांट रोड में। ये मुंबई की बात है। बॉम्बे से मुंबई की बात है। तो ग्रांट रोड में वो ईरानी की बहुत होटल थी, बड़ी बड़ी रेलवे फैक्ट्री थी, बी मेहरवान थी, दो का नाम क्या नहीं, बड़ी बड़ी होटलें थी। और वो लोग का रोज नई नई होटल में जाके बैठने का, चाय पीने का, और केक खाने का, या बन मस्का खाने का, या ब्रून मस्का खाने का, और फिर घर चले जाने का अपने अपने घर। वो साथ में ही निकलते थे, वो ट्रेन में बैठ के उस जमाने में। और रतिलाल मेरे ख्याल से वो उस जमाने में वहाँ रहता था, सेंटा क्रूज में कहीं रहता था, कि वो एग्जैक्टली पता नहीं कहाँ रहता था। तो वो लोग साथ में, हो रही, हम लोग अंधेरी में रहते थे। तो घर पे आ गए, बस यही उनका रूटीन काम था। तो एक दिन ये रतिलाल पांचाल आके एक बार बोला कि गुलाब गुलाब, एक मेहर बाबा करके एक है, संत है, और वो मुंबई में आए हैं और दर्शन देने वाले हैं, तो तू चलेगा मेरे साथ? तो पापा बोला, मैं ऐसा कोई संत महात्मा बाबा को मानता नहीं हूँ, तेरे को जाना तो तू जाना, और मैं नहीं आऊँगा। ठीक है। तो दूसरे दिन, तीसरे दिन, जब भी जो भी दिन था, वो गए बाबा को मिलने। वो आशियाना बिल्डिंग में मिलने गए, आशियाना बिल्डिंग बॉम्बे में, आशियाना बिल्डिंग। तो ये अर्नावत का घर, दादाजी, उसके घर पे पापा आते थे। तो वहाँ ये रतिलाल पंचाल गए, बाबा से मिले, दर्शन किया। बाबा ने एक हार पहना था गुलाब का। तो बाबा ने क्या किया, हार में से एक गुलाब का फूल निकाला, पूरा खिला हुआ भी नहीं और ये भी नहीं, कली भी नहीं था, मीडियम था वो लिया और रतिलाल को दिया। बोले ये ले, ये, और जो तेरा दोस्त जो गुलाब है उसको ये देना, कि बोला ये मेहर बाबा ने दिया है करके। उनका नाम भी नहीं पता था। मेहर बाबा बाबा तो ये लेके आया। और फिर दूसरे दिन उसने, हाँ, शाम को उसने, सुबह दर्शन किया और शाम को कारखाने में आया। और हो जाने के बाद में बाहर निकला, फिर उसने ऐसा बोला। तो गुलाब दिया, तो पापा ने गुलाब ले लिया। तो गुलाब लिया और फिर
उसमें से एक पंखुड़ी खाली उन्होंने खा ली और रख लिया। भाई संत महात्मा को ही उसका बाबा का ये नहीं करना चाहिए, इस हिसाब से अपने जेब में रख दिया। और फिर उसने बोला रतिलाल ने कि बाबा ऐसे बोले कि तेरा दोस्त जो गुलाब है ना उसको ये गुलाब देना करके। तो पापा एकदम ये हो गया, अरे मेरा नाम कैसा उनको मालूम, मेरे बाबा को मेरा नाम कैसे मालूम। बस इतना उनके दिमाग में स्ट्राइक हुआ, भूल गए हुआ है। घर में आए रात को और वो फूल मम्मी को दिया कि एक मेहर बाबा करके है, उन्होंने ये और ये बात बताई। तो मम्मी ने लिया, फिर हम सब लोगों को एक एक पंखुड़ी खिलाई उसके गुलाब की, हम लोग ने सब लोगों ने खाई। और बाकी का जो बचे रहता वो क्या करना है। तो मम्मी के दिमाग में आया कि वैसा तो ये प्रसाद है, ये कोई किसी का दिया हुआ मेहर बाबा का। तो उन्होंने वो पूरा लेके मम्मी पूरी खा ली, पूरा का पूरा फूल खा गई। तो ऐसा हो गया बात। फिर ये बात आई गई, बात रहा कि खत्म हो गया। फिर थोड़े दिन के बाद में, ये मेरे ख्याल से नवंबर की बात थी, नवंबर साल। और उसके बाद में फिर ये थोड़े दिन के बाद में रतिलाल ने बताया कि मेहर बाबा का प्रोग्राम होने वाला है अहमदनगर में। कौन से साल में? ये ये 54 की बात है, 54। मेहर बाबा का प्रोग्राम होने वाला है और वहाँ अहमदनगर में जाना है वहाँ, और वहाँ उन्होंने सत्संग रखा है, तो तू चलेगा? तो पापा को घूमने का बहुत शौक था, घूमने का बहुत शौक था। तो बोले हाँ जाएंगे, बोले। तो बोले उसके लिए फॉर्म भरना पड़ेगा और 22 रुपया देने का है। बोला ठीक है, भर देंगे, उसमें क्या हो गया। तो वो लोग आए वहाँ बॉम्बे में, एक जगह गए वो लोग, वहाँ जहाँ फॉर्म मिलता था, एक टेलर था, तो उसके पास से उसके पास से वो फॉर्म लेने गए वो लोग। तो बोले फॉर्म तो खलास हो गया है, अगर एक काम करो आप लोग आते रहिए, अगर किसी का कैंसर हुआ क्या तो फिर मैं आपको दे दूंगा करके। तो वो लोग एक दो दिन छोड़ के, एक दो दिन छोड़ के वो उनके पास जाते थे। और वो एक दिन वो बोला फॉर्म आ गया करके, बोले किसी का कैंसर हुआ है क्या? तो ठीक है, तो वो लोग ने फॉर्म भरा, 22 रुपया दिया। अभी अहमदनगर आना है तो पैसा मांगता है ना, घूमने घामने जाना है। उनका तो बाबा के पास आने का कोई मकसद नहीं था, उनका तो घूमने का था कि अहमदनगर जाएंगे। तो अब क्या होगा कि उसने देखा अपना पर्सनल सेविंग निकाला, वो देखा उनके पास 15-20 रुपया निकला बाबा का तेल। हाँ, बोले 15-20 रुपया है, और मांगता है, थोड़ा होना मांगता है। तो उनको याद आया कि उसके किसी दोस्त को उन्होंने 15 रुपया उधार दिया था। उस जमाने में 15 रुपया बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो बोले ये संडे को मैं जाता हूँ उसके पास लेने के लिए। बाजू में ही रहता था, मतलब आजू बाजू अंधेरी में कहीं। तो पापा सुबह जल्दी नहा धो के, संडे के दिन कारखाना बंद रहता है तो उस दिन निकले। और वो हमारा जो एरिया था ना वो टेकड़े के ऊपर है। तो जैसे वो टेकड़े जैसे आए उधर बाहर आए, तो उसका वो दोस्त जो था वो सामने से आ रहा था, वो सामने से आ रहा था। अरे बोला गुलाब 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 किधर जाता है, तेरा पैसा देने को आया, तूने जो मेरे को दिया था ना 15 रुपया, 15 रुपया। पापा के दिमाग में आया, अरे मेहर बाबा
चीज़ है दिमाग में ऐसा बैठा हूँ कि यार पैसे का भी उन्होंने बंदोबस्त करवा दिया और पैसा मांगता है। अभी देखो जो सोचा नहीं था वो पैसा आ गया और मांगता है और मांगता है। तो क्या करे क्या करे क्या करे। इतने में वो हमारी मम्मी की नानी ग्रैंड मदर वो एक्सपायर हो गई। वो एक्सपायर हो गई तो बोले कि अ, अभी हमारे जाने का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो पापा जाके मम्मी के फादर को भी दे भाई ऐसा ऐसा है। तो बोले नहीं तुम जाओ कोई बात नहीं। बोले कोई हिचकिचाहट नहीं है क्या। और जा सकते हो तुम कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी तो प्रोग्राम तो हो जाएगा उनका 12वां 13वां जो भी था। 12वें 13वें में हमारे में रिवाज है कि जवाई को पैसा देते। तो जो हमारे ग्रैंडफादर थे मम्मी के फादर वो बहुत पैसे वाला था। बहुत पैसे वाला बोले तो उस जमाने में वो लखपति था। उस जमाने का वो लखपति था बहुत। तो उसने क्या क्या मालूम क्या कि कवर बनाए। उसके 3 जवाई थे। तीनों जवाई लड़के लड़का नहीं था। बोले कि मेरा तो प्रॉपर्टी है लड़की को ही है। अच्छा उसमें से 2 जो बहन है उसको बच्चा कच्चा कुछ नहीं है। डायरेक्ट हम लोग ही है। तो 150 रुपया डाला था। कितना 150। 150। तो सब वो जो दूसरी जो थी बुढ़िया लोग दादा की सिस्टर अपने वो सब बड़बड़ करने लगी। अरे तू तू 150 देगा तो फिर हम लोग तो नहीं दे सकते हमारे जवाई को। कैसे होएगा क्या होएगा। सब बहुत झगड़ा किया हम लोगों ने। बहुत बहुत झगड़ा किया इतना। तो फिर बाबा बोले ठीक है चलो। तो मेरे दादा ने क्या किया उसमें से 100 रुपया निकाल दिया। 50-50 रुपया ठीक है। अब कवर वो वो जो होता है ना 12वां 13वां जो भी होता है वो सब हो गया। उसके बाद में जवाई को कवर दे दिया। अभी पापा के दिमाग में ही चल रहा था कि इसमें पैसा कितना है। उसको तो इधर आने का था। इसमें पैसा कितना है इसमें पैसा कितना। उसका दिमाग उसमें चल रहा है। वो काबू तो वहां से उससे रहा नहीं गया। वो भागे सीधा संडास में घुस गए। संडास में गए और वो खोला 50 रुपया। अरे बाप, अपना काम हो गया। करीब करीब 100 रुपया जितना हो गया। अरे उस जमाने में 100 रुपया कितना होता था अहमदनगर आने में। तो बहुत खुश हो गए चलो। और फिर वो दिन आ गया। तो पापा के इधर सहवास में आए। तो सहवास के अंदर सब लोग मिले और पहला ही दिन था। और उस जमाने में बॉम्बे से पैसेंजर ट्रेन आती थी। सुबह 8 बजे निकलती थी। हाँ, और ये वो यहाँ शाम को आती थी। हम लोग कई टाइम उस ट्रेन में आए। तो उस ट्रेन में आ गए वो। फिर एक गुजराती बॉम्बे का एक ग्रुप था। बॉम्बे और गुजरात का एक ग्रुप बनाया था। तो उनके लिए एक अलग जगह थी लोअर मैराबाद में। बाबा ने उस टाइम में सहवास करवाया था। तो सब पूरा पलंग मंगवाया। बोले सबको पलंग चाहिए। उस टाइम में बारिश गिरी। बारिश बोले इतना इतना कीचड़। वहाँ तो कीचड़ हो जाता था। तुम लोगों ने देखा नहीं है पहले का कीचड़। हम लोग ने देखा इसके हमको मालूम है। तो कीचड़ हो जाता था। तो फिर बाबा बोले नहीं मेरा प्रेमी आ रहा है सबको पलंग चाहिए। और मेरे ख्याल से सातारा का एक्सीडेंट भी हो गया था उसी टाइम में। नहीं 56 में है सातारा हाँ का। 56 में। ऐसा कुछ उसी टाइम था ये। तो
फिर वो कैसे भी वो लोग ने वो पलंग जमा किए, पूना, नासिक, औरंगाबाद, कहाँ से मंगाया, सब सबको पलंग लगवाया। पादरी काका को बोला कि लाइटिंग करो, तो पूरी बाकायदा उस जमाने में जनरेटर लगा के पादरी काका ने लाइटिंग की थी। पापा जो बताते हो मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत अच्छा अरेंजमेंट था। तो आ गए वो लोग, सामान रखा था पलंग के ऊपर, क्योंकि नीचे का जमीन गिर रहा था तो पलंग के ऊपर रखा था। और हरि काका जो थे वो 1936 के हरि भाई मसूर भाई पटेल, वो बहुत पुराने बाबा प्रेमी थे, बहुत पुराने। बड़ौदा के पास बाजवा गांव है, तंबाकू का बड़ा सेंटर है। उनके वो खेडूत थे और उनका व्यापारी था तंबाकू का। तो उनका वो गांव था और वो सीनियर थे, वो थे सूरत में थे। तो वो लोग सब, वो ग्रुप एक ही ग्रुप था इधर, ये लोग का साथ में एक ही ग्रुप में रखा था। तो हरि काका सामने बैठे हैं क्या, और ये लोग सब एक ही पलंग पे बैठ गए। पापा जिस पे था, तो साला पलंग कुछ कमजोर रहेगा तो धीरे से टूट गया। फिर ये लोग उठे, अरे उठो 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 उठो, सब लोग उठ गए सब। फिर गए, फिर वहाँ एक्स्ट्रा पलंग भी रखा था। फिर एक मजबूत एक पलंग देख के वो लोग ढूंढ ढांड के लेके आए, फिर बैठे। शाम को रात को खाना खाए, सो गए। अभी अर्ली इन द मॉर्निंग पापा को सपना आया कि बाबा आए। उनको सपना आया, 5 बजे का टाइम हुआ। तो सपने में देखते कि बाबा आए और उससे बात कर रहे थे, और फिर वो हड़बड़ा के उड़ गए, पापा आए, पापा आ गए करके। तो सामने हरि काका बाजू में पलंग था, नहीं था ये इनका, तो ये इनका था। तो हरि काका बोले नहीं नहीं, बोले बाबा सचमुच आए, किसी से मिले नहीं, और तेरे पलंग को प्रदक्षिणा करके चले गए। ऐसा बोला, हाँ ऐसा, किसी को मिले नहीं, ठीक है हो गया। मतलब बाबा आके पहला वो सब काम, अपना जो बाउंड्री बांधने का था, इसको कैसा बांधने का था वो बांध दिया। और उससे पहले की जो मैं बात बताता हूँ कि जब ये पापा 2.5 साल के थे, तभी उपासनी महाराज आए थे हमारे घर के पास। तो मेरी ग्रैनी पापा को लेके उपासनी महाराज के दर्शन को गए, लेके गए उसको, वो डाल के ऐसा कमर में डाल के। सब औरतें थी, तो दोपहर के टाइम में तो क्या है, सब लोग काम पे जाते, तो वो औरतें औरतें ही रहती है। तो सब लोग गए उधर। तो उपासनी महाराज ने जैसा पंचाल को देखा पापा को, तो उन्होंने वो मांग लिया मेरे को दे करके। तो दादी ने ताबड़तोड़ दे दिया मेरी, ले करके। तो उन्होंने अपने गोद में बिठा दिया। किसने? उपासनी महाराज ने। ऐसा 2 दिन सिलसिला चला ये। फिर उपासनी महाराज की एक भानुबेन कर मेहता करके एक शिष्या थी, उसको लेने के लिए आए थे कि चल अभी तेरा टाइम आ गया, तो अभी आश्रम में आ जा, साकोरी। उसके लिए वो वहाँ आए थे, और उन्होंने सत्संग किया, लोगों से मिले, दर्शन किया, तो बहुत कुछ हुआ था उस टाइम में। तो उस टाइम में वो दोनों टाइम दिन उपासनी महाराज के गोद में बैठे रहे थे काफी टाइम तक। अब वो एक्चुअली हम लोग ऐसा समझते को पहला कांटेक्ट था। बाबा ने उपासनी महाराज को भेजा था, ये रिंग लेटर को पकड़ ले, उसको रिंग लेटर बोलते थे पापा को। बाबा बोलते थे मेरा रिंग लेटर आएगा, मेरा रिंग लेटर आएगा करके। तो फिर ये समाज में आए सब। तो पापा को आदत थी, वो चेन स्मोकर। तो
बड़े के सामने सिगरेट नहीं पीना करके वो एक कोने में जाके जहाँ वो लेट्रिन वगैरह बनना, लेट्रिन बाथरूम था ना, तो एक जगह जाके वो सिगरेट पी रहे थे एकदम। और सिगरेट पीते थे, इतने में सामने पापा आ गए, एकदम सामने पापा आ गए। अरे देखा उन्होंने तो वो सिगरेट फेंक दी, फेंक दी। बाबा ने ताली मारी, उठा उठा उसको, पी, मस्त रहे। क्या पैसा दिया है ना, सिगरेट का पैसा दिया है ना, पी। फिर बाद में मेरे पास आया था। देखो बाबा कितने प्रैक्टिकल थे, बहुत प्रैक्टिकल थे कि भाई ये पैसे से तूने लिए, ठीक है, तुम्हारे रिस्पेक्ट के लिए फेंक दी, वो बात अलग है। नहीं बोले, नहीं उठा उसको, एंजॉय कर। तो ये उस टाइम में पापा ने फर्स्ट टाइम बाबा को देखा, पापा ने फर्स्ट टाइम देखा, और उनके मुंह से निकला ये तो साक्षात विष्णु है। ये देखा, मेरे हमारे रूम में अंदर बाथरूम के ऊपर वो फोटो है, सेम सेम पोज। बाबा ने उनको देखा, खुला बाल वाले। मुझे ऐसा मुंह से निकला कि ये तो साक्षात विष्णु है। जो आदमी नास्तिक था और उस इमीडिएट टर्न आउट, मेरे बाबा ने वो आ गए। तो लाइक दैट ये फर्स्ट कांटेक्ट हुआ था ऐसा। और उसके बाद में हमको भी पापा लेके गए थे। हम तो छोटे थे, हमको तो ख्याल नहीं, मगर हम लोग आशियाना बिल्डिंग में गए थे, उतना हमको मालूम है। और उस जमाने में उस बिल्डिंग में मोरारजी देसाई भी वहीं रहते थे, वो मुझे याद है। आशियाना बिल्डिंग में रहते थे मोरारजी देसाई। मैंने कहा तभी बॉम्बे के वो मिनिस्टर कुछ थे, वो चीफ मिनिस्टर थे। तो अभी देखो हम लोग तो छोटे थे, इतना क्या भगवान और क्या खुदा और ये सब तो मालूम नहीं। मगर हमारे घर में मेहर बाबा किसी का कभी हमने कोई किसी का चित्र देखा नहीं, न गणपति का देखा, ना दूसरे कोई देवता का देखा, ना हनुमान का देखा, कुछ भी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो नेचुरली हमारे उस संस्कार में वही आ गया। और हम लोग उनको नेचुरली, भाई हमारे माँ बाप जो बोले वो सच्ची बात है ना। हाँ, वो इस तरह से वो नहीं तो वो सहवास से वापस जाने के बाद क्या रिएक्शन था उनका घर में? नहीं, घर में रिएक्शन क्या हो, तो फिर तो सब लोग से मिले थे ना, तो बॉम्बे सेंटर वालों से मिले, फिर उनसे मिलना जुलना, जाना प्रोग्रामों में, जाना प्रोग्राम करना। फिर उसके बाद में तो कई घटनाएं हुई, कई घटनाएं हुई, एक से एक घटनाएं हुई है ड्यूरिंग दैट टाइम। क्या उसमें देखो, एक घटना मैं आपको बताता हूँ कि एक बार जो बरजोर मेहता जो एरद काका है ना, उसके साड़ू भाई बरजोर मेहता, वो बॉम्बे में रहते थे। साड़ू भाई एरद काका का साड़ू लगता है वो, बरजोर मेहता। उसका बरजोर मेहता का लड़का ये मेहरनोज मेहता, जो नगर में है, नगर कॉलेज में प्रिंसिपल है, डायरेक्टर है। और एक उनका लड़का, हाँ बोला कि सेकंड नंबर, वही हाँ, मेहरबान, उसका नाम मेहरबान है। वो जब पैदा हुआ बॉम्बे में बरजोर मेहता के यहाँ, तो बाबा ने एक ऑर्डर दिया था क्या, कि इसको किस करने का नहीं। क्या किस करने का नहीं? माँ बाप को ऑर्डर स्ट्रिक्ट। वो इतना सुंदर था, वो इतना सुंदर था।
इसको किस नहीं करने का तुम, खबरदार किसी ने किस नहीं। तो वो लोग पालन करते थे जोर मार। एक बार पापा डायरेक्ट बरजोर मेहता के घर गए, दरवाजा खुला ही था, तो दरवाजा खुला था, पापा अंदर गए, जय मेरे बाबा, बरजोर बरजोर आवाज देके अंदर चले गए। तो इतने में ये आ गया छोटा मेहरबान, टुकु 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 करते। पापा ने देखा, अरे उसको उठा लिया, उठा के उसको किस किया। वो किस किया और इतने में उसकी माई और बरजोर भी आ गया। देखा, अरे गुलाब तूने क्या किया, गुलाब तूने क्या किया, बाप रे बोले बाबा का ऑर्डर है, हम लोग को भी किस नहीं करने का, तूने किस ही कर दिया, तूने बाबा का भंग कर दिया। यो अभी पापा भी एकदम एकदम मुंह छोटा हो गया एकदम, अरे क्या हो गया मेरे पर। फिर तो उन्होंने ताबड़तोड़ बाबा को मेरे ख्याल से ट्रंकुल किया, कुछ किया। तो बाबा बोले नहीं कोई बात नहीं, बोले वो मैंने ही की है, वो केस मैंने ही की है गुलाब के द्वारा, मेरे से रहा नहीं गया, इसके लिए मैंने गुलाब को भेजा और उसको किस करवाई। एक्चुअली वो बच्चा कौन है मालूम है? नौरीना है। ये इंग्लैंड वाली? अभी मार्टिल बीच में रहता है, वो मार्टिल बीच में रहता है, मेरे नौरीना में से वो है। वो जो बच्चा था उसका नाम मेहरबान, मेहरबान, वो कहाँ रहता है अभी? मार्टिल बीच में वही रहता है। तो ये बरजोर मेहता के साथ की एक घटना है, ये उसके घर में। फिर और एक घटना है कि ये बरजोर मेहता और ये लोग रोज शाम को मिलने गए, वो ईरानी होटल में जाने गए, चाय नाश्ता ये कुछ कुछ खाने के लिए क्या। तो एक बार बरजोर मेहता क्या बोलता है, गुलाब गुलाब चल जाएंगे अपन इधर के पास, मिर्चंदानी करके एक सिंधी संत, सिंधी संत है, तो उसके पास जाएंगे बोले। तो पापा बोले क्या जरूरत है उसके पास जाने की, अभी तो 25 तारीख को तो उसको चीफ गेस्ट बुलाया था, चीफ गेस्ट करके, किसको? मिर्चंदानी को, बॉम्बे सेंटर का प्रोग्राम में बुलाया था उसको। तो उसके बाद जाने क्या जरूरत? नहीं नहीं बोले जाएंगे। तो पापा ना बोले नहीं नहीं नहीं, बोले मेरे पापा अपने पास है। फिर उसके बाद अरे तेरे को क्या मालूम है बोलता है, क्या बोलता है बरजोर मेहता, क्या बोलता है, अरे तेरे को क्या मालूम है, बोले आकाश में से एक शक्ति आएगी, क्या बोलता है वो, आकाश में से शक्ति आएगी और वो शक्ति किसी में भी जाएगी, मेरे में भी जा सकती है, तेरे में भी जा सकती है, मेरे बाबा में भी जा सकती है, किसी के पास जा सकती है, रतिलाल के पास भी जा सकती है, और फिर वो सुप्रीम पावर बनेगा। वो क्या बोलता है, ये सब बाबा की चाबी है, ये बाबा की चाबी। अभी बाबा की चाबी किस तरह से, चाबी का मतलब समझते क्या कि प्रेमियों को और लोगों को कुछ लेसन देना है, दाखला दिखाने का, कुछ बताना है, तो बाबा ऐसा कुछ ना कुछ नाटक करवाते थे। तो उसमें ये एक आ गया ये, तो फिर वो बहुत जीत किया, तो बोले चलो चलते करके, तो वो लोग गए उधर, कहाँ, मेरे चंदानी के पास, चर्चगेट में कहीं उसका घर था, और उसके घर में शाम को लोग जमा होते थे, सिंधी लोग सब आते थे उधर, आजू बाजू सिंधी लोग बहुत रहते उधर, तो सब उसके बाद आते थे। तो गए तो बैठे, फिर बरजोर मेहता ने पहचान करवाई कि ये गुलाब पंचाल है और ये रतिलाल पंचाल है, अभी लोग नए नए मेहर बाबा में आए हैं वगैरह, ठीक है सब। तो बैठे वो लोग, बात किया,
फिर बोले कि तुम क्या करते हो, मेहर बाबा के पास जाके क्या करते हो। तो बोले क्या है, हम लोग क्या कर, मेहर बाबा के पास जाते हैं, सत्संग होता है, भजन कीर्तन होता है और बातें होती है, बाबा डिस्कोर्सेस देते हैं, फिर बाद में हम लोग बाबा की आरती करते हैं। तो बोलता आरती करता है, वैसे कैसे वो आरती करता है, करवाता है, अपनी आरती करवाता है। देखो ये मीर चंदानी बोल रहा है, जो चीफ गेस्ट होके आया था बाबा के बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलने के लिए, संत है वो, मगर ये सब बाबा का ही चाहिए। तो फिर वो बोलता है कि ऐसा गलत है ये क्या। फिर रतिलाल बंजाल को बोलता है, देख मेरा लाल बन के रहेगा, तू मेरा लाल बन जा, मैं तेरे को पार करा दूंगा, ये जीवन की जो यात्रा जो है मैं जरूर करवा दूंगा, मगर मेरा लाल बन के रहा। क्योंकि एक साकल है, साकल मतलब क्या, चेन है, एक एक ऊपर है और एक मेरे पास नीचे है, क्या, तो मैं उसके द्वारा तुमको उधर ले जाऊंगा। तो रतिलाल तो बेचारा ढीला आदमी था, करने लगा क्या। फिर पापा को पूछा, पापा बोला हट, मैं तेरा लाल क्यों बनूं। क्या बोले, मैं तेरा लाल क्यों बनूं, मेरा है ना ऑलरेडी मेहर बाबा बाप, क्या, वो जो भी है वो ही देगा, तू कौन है देने वाला है। आंख दिखाता है मेरे को, क्या दादागिरी करता है, ऐसा बात करता है करके उसने त्राटक किया। त्राटक समझती ना, आंख में आंख मिला के देखने लगा, हाँ एकदम एक आंख निकाल के। तो पापा ने बाबा को याद किया मन में, आंख बंद करके, बाबा क्या ये साला ये लफड़ा करेगा, कोई बचाना, मेरी रक्षा करना। पापा ने ऐसे बोला उसको, और वो भी लग गया उसके सामने, आंख में आंख मिलाने, आओ साला देखता हूँ मैं तेरे को, हमारा मेहर बाबा कर गया। तो आंख से आंख बहुत बहुत हुआ और इतना हुआ कि फिर थोड़ा टाइम में एक हो गए 5-7 मिनट चले गए, पलक झपक के भी गया, कितना टाइम गया वो ख्याल नहीं है, मगर वो इतने में है ना, उसने आंख झुका दी। किसने, मीर चंदानी ने आंख झुका दी, एकदम ये हो गया फट करके। और खाना आया और प्रसाद आया, तो प्रसाद खाने लगे तो पापा बोला हट साला, हार गया साला, चल, ऐसा वो बोले इतने में। और ये बरदौर मेहता और ये रतिलाल पंचाल, वो मूंग की दाल थी और पूड़ी थी कुछ प्रसाद में, उनको डेली वही देते थे वो लोग। तो खाने लगे तो बोले चल अभी तो खा के आया, खाने को आया क्या इधर। फिर तो इसको जोश आ गया ना, बोला पंचाल को जोश आ गया कि वो हार गया, वो संत इतना बड़ा आदमी, पावरफुल आदमी हार गया वो, तो उनको तो पावर आ गया, चलो चलो उठो बोले। फिर उनके दिमाग में है ना, ये प्रसाद है, संत के यहाँ का प्रसाद है, मतलब उन्होंने थोड़ा लेके खाया, अनादर नहीं करना चाहिए करके फिर आ गए। और फिर लेटर, उस समय में कॉरेस्पॉन्ड बहुत चलता था, तो पापा ने लेटर डाला कि ऐसा ऐसा घटना हो गया करके। तो एरज काका ने पढ़ के बताया, तो एरज बोला, बाबा बोले एरज को बोला, तू अभी का भी बम्बई जा, अभी का भी बॉम्बे जा, और ये जो अपने जो बाबा प्रेमी अपने जो लोग हैं उनसे मिलो, इनको मीटिंग करो और उनको जरा थोड़ा उनको दम मारो, और फिर मीर चंदानी को मिल। क्या ठीक है, एरज काका आ गया। आए और मीटिंग लिया, सौरभ जी सिंघनपुरिया के घर में सेंटर चलता था धोबी तालाब में, सब लोग की लेफ्ट एंड राइट ली,
औरतों की खास, क्योंकि औरतें सब बोलती है बाबा सेकुलराइजेशन में जाते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता है, जैसे अभी का लॉन्गिंग का ऐसा चल रहा है ना, सेकुलराइजेशन में जाते हैं तो हमको अच्छा नहीं लगता है, बाबा बाबा मांगता है बस ये वो। तो बोले कुछ भी नहीं, बोले बाबा का दामन पकड़ के रखो, मिर्चंदानी के पास जाना तो मिर्चंदानी के पास जाओ, दो नाव में मत पैर रखो, या तो बाबा या मिर्चंदानी, स्ट्रिक्टली बोला। और फिर गए मिर्चंदानी के पास। मिर्चंदानी के पास जाने के बाद में मिर्चंदानी से बात हुई, तो हैरिस काका ने बोला अगर तू इतना पावरफुल है, दावा करता है कि मैं खुदा हूँ और मैं सब कर सकता हूँ, तो एक काम कर, तू बोल। क्या? तू ऐसा बोल, मैं मिर्चंदानी, क्या मैं मिर्चंदानी, मैं आई एम गॉड, बोल ऐसा बोल। हाँ हाँ, उसमें क्या हो गया, आई कैन, मैं बोल सकता हूँ। तो बोलो बोलो, एकदम हॉट डिस्कशन और ये सब हुआ। और फिर आई 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 मिर्चंदानी, उसके चेहरे चपाते भी सब बैठे हुए, मेरे ख्याल से इसमें बजुर्ग काका और ये श्री सौरभ जी और दो तीन जन बड़े बड़े लोग गए मेरे ख्याल से। और कौन कौन गया था जरा वो बराबर याद नहीं है मुझे, मगर बाबा के जो लोग सब गए थे। आई मिर्चंदानी, आई बोलो बोलो, मैंने कहा बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो, क्या टाइम लगाता है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। आई मेहर बाबा इज द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। क्या बोला? मेहर बाबा, मेहर बाबा इज द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। हो गया, खत्म हो गया बात। उनने, क्योंकि वो है ही नहीं, मैं वो तो है ही नहीं, मगर ये बाबा ने खास, मैं ऐसा समझता हूँ कि ये बाबा ने खास ये करवाया कि लोग समझे कि दूसरे के पास जाओ मत, मेरा दामन छोड़ के कहीं भी जाओ मत, मेरे को पकड़ के रखो। और हैरिस काका ने बोला या तो तुम मेरे पास रहो या उसके पास जाओ, मगर किसी एक के पास रहो, दो नाव में पावर होकर नहीं चलेगा। तो ये घटना उस टाइम में हुई थी और बाबा बहुत खुश हो गए थे, बहुत खुश हो गए थे, उसका लेटर भी सब आया था। बोलो। हाँ, हम लोग जब भी बाबा मेराज थे गर्मियों में, गुरु प्रसाद में हमको बहुत चांस मिलता था आने का। उसमें ज़्यादा करके बॉम्बे, पूना और नगर, ये लोग को बाबा घड़ी घड़ी बुलाते थे। उसमें भी महीने में एक आध बार तो हम लोग को, बच्चे लोग को भी बुलाते थे, सब परिवार, नहीं तो खाली लेडीज, नहीं तो खाली जेंट्स। तो लेडीज जेंट्स तो जनरली रहते ही थे, तो मम्मी पापा बहुत आते थे। और हम लोग आते थे तो हम लोग वहाँ जो सामने स्टेशन के, पूर्णिया स्टेशन के सामने वो धर्मशाला है ना, नाम क्या था, नाम भी भूल गया है, बहुत बड़ी धर्मशाला, गोकुल दत्त ऐसा कुछ है, उसके अंदर हम लोग धर्मशाला में रूम लेके रहते थे। तो ये लोग जाते थे, हम लोग वहीं रहते थे। सुबह 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 उन्हें खाना बना लेने का, खाना खा के चले जाने के। हाँ देखो, वो एक है कि ईस्ट वेस्ट गैदरिंग में जब भी हम लोग आए थे, तो उस टाइम में मतलब मेरा यंग एज था, मैं 12 साल का था, तूफानी बहुत था, बहुत तूफान करता था। तो उसकी वजह से मम्मी पापा को एक फिक्र रहती थी कि ये कहीं तूफान करे नहीं, मारा मारी नहीं करे क्या। तो हम लोग सब इस गुरु प्रसाद में हम लोग पीछे, जहाँ प्रोग्राम हो रहा है उसके पीछे हम लोग खेलते थे। उसमें मतलब ये रुस्तम, सौरभ, हाँ ये लोग
जंगले में रमेश आता था, मेरनाथ नहीं आता था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सीधा था और हम लोग टपला ये राज खिल्लानी, वो तो मार खाने को ही आता था हमारे पास। फिर ये बास्तानी का बड़ा भाई वो आता था खेलने के लिए। मेरनाथ बाबा के पास बैठते थे। हाँ मेरनाथ बाबा के पास बैठते थे। हाँ, वो उसको ऑर्डर था कि जाने का नहीं, क्योंकि उस नहीं डाला नहीं डाला। हमारे ये लीडर हमारे, अच्छा। तो हम लोग बहुत तूफान करते थे। तो मम्मी पापा को बहुत फिक्र थी कि साला स्टेज में हम लोग अलग रहेंगे, ये क्या करेगा, ये साथ में तो बैठने वाला नहीं है। तो उस टाइम में बॉम्बे सेंटर ने है ना एक कैलेंडर छापा था 4 फोटो का, 4 बाबा के पोस्ट थे, वो कैलेंडर छपवाया था। ये अपना नाम क्या है, उन्होंने छपवाया था क्या, तो मेरे को बैठने को लगा दिया, तो बैठ गया स्टॉल पे। और मैं वहाँ बैठ के, कोई आया बेचता था, 2 रुपये का एक कैलेंडर था। तो फिर मैं बोला यार बैठे बैठे कंटाला आवे और ये लोग खेले, इधर से उधर भागे, उधर से इधर भागे। अच्छा उस टाइम में बच्चे थे, इतना तो ये सब तो नॉलेज थोड़ा ही था, बस इतना ही रहता था कि वहाँ लड्डू भी बाबा लड्डू प्रसाद में दे रहे, बाबा साकर या दाना दे रहे, वो एक शक्कर का दाना आता था, इसके अंदर सेक दाना देता था, वो चल रहा है, कभी चॉकलेट चल रही है, तो हम लोग बीच में घुस जाके वो ले बाबा देखते थे, हाँ ये आया वापस आया है, तो कभी बाबा ने कभी मना नहीं किया, ले खाओ। तो हम लोग हमारा वो चलता था उधर। तो फिर मेरे दिमाग में आया यार ये तो साला इस जगह बैठना बोले तो यार खोटा बांध के अपने को होने वाला नहीं है। तो फिर मैंने क्या किया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, वो 4 कैलेंडर ऐसा हाथ में लगाया और मैं बोला कि मैं बेचने को जाता हूँ, इधर तो धंधा नहीं होगा। मैं वहाँ सब बैठे थे ना, तो बोले निकल के भाग गया मैं, वो गेट के पास जाने का, 2 रुपये में 4 बाबा लेके जाओ, 2 रुपये में 4 बाबा लेके जाओ, 2 रुपये में 4 बाबा लेके जाओ, 2 रुपये में 4 बाबा लेके जाओ। और ऐसा करके मैंने बहुत कैलेंडर बेचे। तो लाइन तो लगाने का, खेलने का भी सब चलता था स्पेस गैदरिंग में। तो एक मस्ती याद है हमको बहुत। और एक बार क्या हो गया था कि भरूचा अंकल किसकी लैम्ब्रेटा मोटरसाइकिल लेके आया था, लैम्ब्रेटा उसके दोस्त फ्रेंड। तो ये रुस्तम ने क्या किया, वो गाड़ी को स्कूटर को चालू किया, अब चालू हो गई जोर में बम, सब लोग देखने लगे। अच्छा चलाने की कोशिश किया तो वो गिर गई हम लोग सब भागे और वो स्कूटर चालू, फिर वो ये आए, नाम क्या, भरूचा अंकल आए और दौड़ते दौड़ते आए, साला कौन से। तो इतने में उधर है ना ये विनोद का भाई राज आ गया, अंकल साला तू था करके उसको पजाया इसने, भरूचा अंकल दो वो ऐसे ही इशारा करता हम लोग की तरफ। ऐसे भी सब मस्ती मजा होती थी। मगर ये एक था स्पेस गैदरिंग में, वो अभी सब रियलाइज होता है कि उस टाइम में बाबा ने जो वेस्टनर आए थे ना, तो उनको स्ट्रिक्ट ऑर्डर था और ईस्टर्न वालों को स्ट्रिक्ट ऑर्डर था कि वो लोग को मिलने का नहीं, बिल्कुल नहीं, हाथ तक नहीं लगना चाहिए। बाबा ने इतना स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया।
ईस्ट वेस्ट का जो गैदरिंग बाबा ने जो करा है, वो आज समझ में आता है कि वो क्या किया है बाबा ने। बहुत बड़ा काम किया, वेस्टर्न कंट्री को आगे लाए वो लोग, बहुत आगे लाए। और वहाँ का संस्कार यहाँ आया और यहाँ का संस्कार वहाँ गया। आज अमेरिकन कल्चर ही हो गया ना इंडिया में। वहाँ जैसे लोग रहते वो यहाँ के लोग रहना चालू हो गए। पहले के ज़माने में, हमारे टाइम में, शर्ट पैंट नहीं था। ये अमेरिकन आने के बाद में सब इधर इंडिया में आए सब। 69 में जैसे बाबा ने ड्रॉप छोड़ी, बॉडी ड्रॉप किया, तो कि बाबा का लास्ट में क्या हुआ था क्या नहीं कुछ, क्योंकि हम तो हमारा पढ़ाई लिखा में और खेल कूद में हमारा रहता था जी। हाँ, ये तो मम्मी पापा का बहुत जाती रहता, क्योंकि मम्मी आई भी थी ना दारा की शादी में, दारा अमृत की शादी में मम्मी को बुलाया था, मम्मी आई थी। 68 की बात है। हाँ 68 की बात है ये, दिसंबर की। हाँ वो लोग आए थे वो लोग। और बच्चे लोग तो अलाउ ही नहीं थे ना बाबा के टाइम में, बहुत कम चांस मिलता था बाबा के बाद दर्शन। बाबा देते थे जरूर, ऐसा नहीं, मगर कम देता था वो सब चांस। चालू किया क्या तूने? हाँ। तो जैसे वो पता चला कि बाबा ने बॉडी ड्रॉप किए, मम्मी पापा तो भाग गए, ताबड़ तो नगर आ गए वो लोग हम लोग को छोड़ के। फिर मैं परेशान, अरे अच्छा उस टाइम में कोई गुजर जाना बोले तो बहुत बड़ी शौक की बात गिनी जाती है, हम लोग गिनते थे, अरे बाबा गुजर गया, बाबा गुजर गया, हमको हमको पापा, हमारा पापा गुजर गया करके हम लोग रोवे, मैं और मेरी बड़ी सिस्टर। फिर हमारी नानी माँ, तो फिर मैं मेरे मौसा के पास गया। तभी मैं हमारे गैरेज में मैं काम सीखता था, पढ़ता भी था और मोटर मैकेनिक का, क्योंकि मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियर बना ना, तो उस टाइम में वो सीखता भी था गैरेज में जाके। तो हमारा मासा को बोला, तो मासा ने 50 रुपया दिया कि जा ये ले 50 रुपया लेके जा। उस जमाने 50 रुपये बहुत बड़ी चीज़ है। फिर हमारे घर में था कुछ 15-20 रुपया, वो रंजन किसी ने निकाला, सब हम लोग निकाल के। अब हम लोग 3 जन थे, मैं, रंजन एंड हमारी नानी। फिर तो रंजन की एक सहेली थी क्या, तो वो बोली हमको भी दर्शन करना है। आप, उसके फादर जरा थोड़ा आध्यात्मिक आदमी था, क्रिश्चियन था, बट तो फिर वो भी तैयार हो गए, उसकी वाइफ तैयार हो गई, उसके बहू तैयार हो गए, वो लोग तैयार हो गए। फिर हमारे ऊपर स्मोक बाई करके रहते थे, वो और उसकी वाइफ तैयार हो गए। और जो आशा पोद्दार, नाम सुना है कि तुम लोगों ने? उस जमाने में मराठी फिल्म की टॉप एक्टर गिनी जाती थी, वो हमारे ऊपर ही रहती थी। तो वो बोली मैं भी आती हूँ, तो वो भी तैयार हो गई थी। मगर इतने में क्या हो गया कि उसका अहमदनगर में ही कुछ डांस का प्रोग्राम था, तो बोले कि मैं वहाँ से आ जाऊँगी, मैं मेरे ट्रूप के साथ जाती हूँ। और हम लोग सब बॉम्बे सेंट्रल आए, बॉम्बे सेंट्रल से बस पकड़ा, रात का बस, हम लोग खड़े खड़े आए, स्टैंडिंग, अहमदनगर टू, अरे बॉम्बे टू अहमदनगर। यहाँ आए, फिर यहाँ से वो टांगा किया, टांगा करके समाधि पे आ गए। मम्मी पापा को ढूंढा, हम लोग गए अंदर, दर्शन किया, हम लोग को सबको दर्शन सबको मिला। और उस टाइम में कुछ व्यवस्था था ही नहीं, मगर वो उस टाइम छगन मास्टर ने खाना बनाया था, छगन मास्टर ने खाना बनाया था और सब लोग को खिलाया था उन्होंने। फिर हम लोग शाम को वापस हम लोग निकल गए, बैक टू पेवलियन हो गए। फिर मम्मी पापा वापस आ गए,
लोग वापस आए इधर, फिर लोग रहे यहाँ। तो उस वक्त में मम्मी ने और पापा ने बहुत बातें बताई सब कि पुकार जी तो पागल जैसा हो गया था, पत्थर मारता था लोगों को। काका बारिया किसको फटक नहीं देता था उधर बाजू में, समाधि के आजू बाजू किसको आने नहीं देता था। हाँ, उसको समझा के पटा के बाजू में लेके जाते थे और फिर सब लोग को दर्शन कराते थे। मम्मी को तो अंदर भी बिठाया था। हैरिस काका ने बोला तुम्हारा तो हक है, जाओ बैठो अंदर, पंखा मारो, सब वो लोग किया था। मम्मी ने तो क्या किया था, बाबा का अंगूठा ऐसा खोल के ऐसा पकड़ा था, हाथ लगाया था अंदर ऐसा। तो इसका बोला ऐसा कापूस जैसा नरम सॉफ्ट, बाबा की बहुत एकदम बहुत ही सॉफ्ट स्किन, और इतना ही था ना कि हम सोच नहीं सकते, इतने नाजुक थे बाबा, सारे थे। तो ये वो लोग का हुआ था, हम लोग को वापस भेज दिया था। फिर बंद करने का टाइम आया तो उस गवर्नमेंट के आदमी आ गए, बोले 2-3 दिन हो गया, अभी चलो बॉडी ये करो करके। तो बोले नहीं, मना किया। फिर उस टाइम में अमर सिंह सैगल MP थे, वो बोला कि नहीं, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, मैं अथॉरिटी देता हूँ, अगर ये बॉडी कुछ भी होता है तो यू हैंग मी। क्या बोले, तुम मुझे हैंग कर देना अगर ये बॉडी को कुछ भी होता है, ये खुदा का बॉडी है। और उसके बाद में फिर खबर आई कि मक्का मदीना भी 7 दिन डूबा रहा, मक्का 7 दिन डूबा रहा था, बारिश इतनी गिरी धूल है, कभी पहली बार जिंदगी में वहाँ ऐसा हुआ था। ये बातें होती। मेरे एक डॉक्टर था, नाम मैं भूल गया उसका, अंग्रेज था। फिर वो गया नगर के आइस फैक्ट्री में गया, आइस फैक्ट्री में पूरी आइस फैक्ट्री साफ करवाई, पूरा टोटल डिसइंफेक्ट करवाया उसने, और फिर पानी भरा और उसकी बर्फ़ बनाई, स्पेशल खड़ा रहा उधर, और फिर वो बर्फ़ ला के बाबा के आजू बाजू रखते थे, बाबा के आजू बाजू बर्फ़ रखते थे कि कोई बॉडी को कुछ होना नहीं चाहिए। वो उसने स्पेशल वो काम किया था, वो डॉक्टर ने। अभी बहुत साल, उसका भी 25-30 साल हो गए। ये रशिया से साइंटिस्ट आए थे, रशियन से, 30 साल पहले की बात है। ज़्यादा, शायद ज़्यादा भी हो गया है, अभी मुझे ख्याल भी नहीं है एग्जैक्टली। नहीं 30 नहीं हुए, कम ही हुए। नहीं, ज़्यादा टाइम हो गया। रामनवमी के दिन ये भी 56 की बात है, 1956। तो रामनवमी का प्रोग्राम बॉम्बे में रखा पापा ने, बॉम्बे ग्रुप, उसमें पापा मेन ये रखने में, कि उनके और गाड़गे महाराज की दोस्ती थी। क्या, गाड़गे महाराज की और पापा की दोस्ती थी, और ये हमेशा गाड़गे महाराज बोलते थे, क्या, हाँ, गाड़गे महाराज बोलते थे कि तुम मेरे को महाराज नहीं बोलने का, क्या, तू मेरे को महाराज नहीं बोलने का, अपन गुरु बंधु है, क्या, और ये गुलबिया चल, ऐसा, ऐसी दोस्ती को लोग का हिसाब किताब था। एक गाड़गे महाराज वो ऑफिस में गए, और गाड़गे महाराज के ऑफिस में वो मैसेज दिया कि वो मैनेजर को बोला कि भाई गाड़गे महाराज को मैसेज दे देना कि हम लोग ने सिरोडगढ़ हॉल परेल में मेहर बाबा का रामनवमी के दिन प्रोग्राम रखा है, और गाड़गे महाराज को बोलो कि आ जावे। तो बोला कैसे आएंगे, गाड़गे महाराज नहीं आ सकते, गाड़गे महाराज या तो चंद्रपुर में रहेंगे या तो अमरावती में रहेंगे, उनके आश्रम में। तो तुम मैसेज तो देना। ठीक है, चलो, हो गया बात। रामनवमी आई, हम लोग सब गए सिरोडगढ़ हॉल में। तो ये प्रताप काका, मधुसूदन, नेने काका, हमारी बॉम्बे की भजन मंडली, ये दांडेकर, बर्वे, पूरे सब लोग
ग्रुप सिरोडगढ़ हॉल में गए, हम लोग 20-25 जन थे बस, और हमारा प्रोग्राम चालू हो गया बाबा के क्योंकि रामनवमी का जो जन्म है राम का वो दिन में 12 बजे और कृष्ण का रात को है। तो लोग वहाँ के लोग भी बोले अरे कौन आएगा, बोले सब लोग अपने घर में जन्म मनाएंगे कि तुम्हारे प्रोग्राम में आएंगे मेहर बाबा के। नहीं, हम लोग तो करेंगे प्रोग्राम क्या, अभी ये लोग का चालू हो गया प्रोग्राम, हम लोग का मतलब हो गया और 12 में 5 मिनट होएगी और हो एकदम जला उल्लड़ जैसा आवाज आने लग गया। सब लोग देखने लगे गेट की तरफ, देखा तो गाड़ के महाराज आ रहे, गाड़ के महाराज आ रहे हैं, पधारे अंदर। ये लोग सब भागे, गाड़ के महाराज को लेने के लिए स्टेज पे ले गए और उसके पीछे पब्लिक, हॉल खचाखच भर गया, बाहर पैर रखने की जगह नहीं। क्या? बाहर पैर रखने की जगह नहीं, हॉल के बाहर इतना लोग। और 12 बजे का सब लोग के घर में जन्म होता है, मगर सब लोग घर छोड़ के सिरोडगढ़ हॉल में। फिर 12 बज के मेहर बाबा की जय जयकार हुई, राम की जय जयकार हुई, और फिर ये अपने गाड़गे महाराज ने कीर्तन किया, गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला, उन्होंने कीर्तन किया। कीर्तन करने के बाद में बोला, जो लोग आए थे उनको बोला कि आप लोग कितने भाग्यशाली हो आज कि आज मेहर बाबा के प्रोग्राम में तुम आए रामनवमी के दिन। बोले यही राम थे, यही कृष्ण थे, यही मोहम्मद थे, सब बताया उन्होंने, और अभी मेहर बाबा के रूप में आए। और मैं अपने आप को तभी भाग्यशाली समझूंगा, देखो मैं अपने आप को तभी भाग्यशाली समझूंगा ये जो मेहर बाबा के जो प्रेमी बैठे ना, उनकी जूते चप्पल साफ सफाई करो, उनकी रखवाली करो। इतना बोले और फिर वो कीर्तन किया वापस और फिर निकल गए। अब 2-4 दिन के बाद में प्रोग्राम हमारा सक्सेस हो गया ना, पूरा हॉल भर गया, भजन हुआ, ये वो पैम्पलेट बांटे, वो सब काम किया। अभी 2-4 दिन के बाद में पापा गए उसके ऑफिस में और वो मैनेजर को बोले कि गाड़गे महाराज किधर है अभी? बोले गाड़गे महाराज तो इधर नहीं है। तो बोले गाड़गे महाराज तो आए थे प्रोग्राम में, सिरोडगढ़ हॉल में प्रोग्राम हुआ, बहुत बढ़िया एकदम, सब बातें बताए। बोले क्या गुलाब शेठ तुम क्या बात करता है? क्योंकि पब्लिक के सामने गाड़गे महाराज गुलाब शेठ बोलते थे। क्या बोलते थे? गुलाब शेठ। और कोई आवे पूछे, तू आके पूछे कि गाड़गे महाराज मेरा जरा मेरे घर पे चलो या ऐसा कुछ करना, तो बोले गुलाब शेठ को बोलो। गुलाब शेठ हाँ बोलेगा तो मैं आऊँगा। इतना मतलब वो प्रेम करते थे। तो गाड़गे महाराज बोले नहीं, बोले हो ही नहीं सकता। मैनेजर बोला उन लोग का डिस्कशन चल रहा है, हॉट डिस्कशन। अरे हम लोग झूठ बोल रहे हैं क्या? चलो हम 2 जन झूठ बोल रहे हैं, वहाँ की पब्लिक, परेल गांव की पब्लिक तो झूठ नहीं बोलेगी ना, सिरोड कॉल के हॉल के आजू बाजू ये सब उन लोग का चल रहा है। इतने में पोस्टमैन आया और 2-3 पोस्ट डाल के गया। पोस्ट उस जमाना पोस्ट कार्ड चलता था, तो पोस्ट कार्ड पहला उठाया उसने, बात करते करते, वो अमरावती से था। बोले कि बहुत बड़ा रामनवमी का भंडारा हुआ, गाड़गे महाराज ने बहुत सत्संग किया, लोगों को खिलाया, खूब नाचे, ये वो। बोले देखो देखो, बोले गुलाब सिंह देखो ये क्या है, देखो सुनो, पढ़ो आप, देखो। पापा ने भी पढ़ा। अरे हाँ, इतने उसने दूसरा उठाया। अभी पापा का दिमाग खराब हो गया। अरे रामनवमी के दिन अमरावती में भी थे और रामनवमी के दिन हमारे पास भी थे गाड़गे महाराज। तीसरे पोस्ट कार्ड में भी चंद्रपुर का था। बोले कि बहुत अच्छा हो गया ये वो सब। अब वो मैनेजर और ये लोग सब परेशान, ऐसा कैसा। फिर ताबड़तोड़ रात को उस जमाने में लेटर चलता था, पापा ने लेटर डाला, किसको? बाबा को।
बाबा ये क्या बात है कि गाडगे महाराज हमारे साथ भी थे बॉम्बे में, अमरावती में भी थे और चंद्रपुर में भी थे, ऐसा कैसा? तो बाबा ने बोला अरे वाह, बोले क्या गुलाब का लेटर आया है, बहुत मस्त उसने लिखा है ये। क्या एरज काका को बोला जवाब लिख। मैं बहुत खुश हूँ तेरे सवाल से कि गाडगे महाराज ही इज अ ट्रू सेंट। क्या ट्रू सेंट। गाडगे महाराज इज ट्रू सेंट इन ट्रू सेंस। ही कैन बी प्रेजेंट एट ए टाइम एट 7 प्लेसेस। कितना उनकी ये अवस्था है कि एक साथ में 7 जगह वो हाजिर रह सकते हैं और वक्त आने पर मैं हजारों जगह हाजिर रहूंगा। क्या हजारों जगह मैं हाजिर रहूंगा एक ही टाइम में। ये टाइम है, मुझे ऐसा लगता है यही टाइम है बाबा। सब लोग बोलते हैं कि बाबा हमारे पास है, हमारे पास है। आप लोग भी वहाँ बोलते हैं बाबा हमारे साथ ही है। लॉकडाउन के टाइम में बाबा सब लोग के पास है। तो ये घटना हुई थी और ये बराबर सही है, आज के ज़माने में लग रही है। आज के ज़माने में ये लग रही है कि बाबा सबके साथ है। कोई ना कोई रोज रोज सत्संग होता है, डेली किसी के यहाँ किसी के यहाँ बात करते सब लोग और बाबा की हाजिरी महसूस करते हैं। बाबा की हाजिरी महसूस करते हैं कि प्रकाशवती आंटी देहरादून वाली। हाँ देहरादून वाली। तो बाबा ने उनको क्या कहा था कि तू सत्संग कर, तुम रोज सत्संग करो, मैं तेरे सत्संग में आऊँगा, मैं तुम्हारे सत्संग में हाजिर हो जाऊँगा। तो प्रकाशवती आंटी होशियार थी, बोले हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि तुम आ गए, देखो क्रॉस चेकिंग। तो बाबा ने बोला तुमको पता चल जाएगा मैं आ गया करके, मैं कैसे भी इंडिकेशन दूंगा तुमको। तो ये तो हम लोग ने भी महसूस किया, आप लोग ने भी किया होगा कि अपना सत्संग चल रहा है, भजन चल रहा है, फटाक से लाइट चली जावे और फिर तुरंत 2-3-5 मिनट में वापस आ जावे, वो बाबा इंडिकेशन देते मैं आ गया। अच्छा फिर हार का गिर जाना, फूल का गिर जाना, तो बाबा ने बोला कि मैं आ जाऊंगा, मैं कुछ न कुछ करूंगा, हार गिरा दूंगा, फूल गिरा दूंगा। प्रकाशवती बात ने बोला ठीक है। फिर वो वहाँ लोग वहाँ सत्संग करते थे और बकायदा हमने तो देखा है, हम जितनी बार गए उतनी बार हुआ है, जितनी बार गए उतनी बार हर एक के घर में फूल गिरता है, नहीं तो हार गिर जाता है, कुछ हो जाता है। तो अभी ये बात देहरादून में सब बाबा प्रेमी इधर उधर फैल गए सब। तो प्रकाशवती आंटी की बाजू में एक बाई रहती थी औरत, उधर थोड़ी ये थी, बोला ऐसा कुछ होता नहीं है, सब बंडल बात है, मेरे घर में करो। क्या मेरे घर में बाबा का प्रोग्राम भजन करो, कीर्तन करो और बाबा आवे और हाथ टूट जावे तो मैं मानूं। उसने चैलेंज किया, बोला हो करते तेरे घर, बोले मैं जो करूँ वो तो तुम करने देना। बोला ठीक है। तो बाबा को हार चढ़ा दिया, सब लोगों ने अपना हार चढ़ा दिया। फिर उसने क्या किया कि वो खिड़की के साथ में उसने बाबा को टाइट बांधा रस्सी से, हार के साथ फोटो को खिड़की के साथ में टाइट बांध दिया एकदम कस के, किधर से भी हिले नहीं। और इधर कीर्तन चालू हो गया और वो सामने नहीं बैठी बाबा के, अंदर बैठी वो।
अपने अंदर के कमरे में चल रहा है, जोरों में भजन चल रहा है, जोरों में चल रहा है। और उस टाइम में तो सबको जोर, क्या प्रकाशवंती आंटी भी जोर में एकदम, वो बारी और सब बहुत औरतें थी। ये अश्विन चोपड़ा की माँ का नाम क्या है, वो भी थी, सब लोग थे। बहुत जोरों में भजन चालू हो गया था, 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा क्या। और वो अंदर से खुद देखा, बोले साले ये लोग कुछ करते थे इसके लिए हार गिर जाता था, फूल गिर जाते थे, कुछ ऐसा। जब उसके मन में एकदम विकार आ गया भाई के, और टूट गया, रस्सी ताट ताट टूट गई, रस्सियां इतनी मजबूत बांधी सब टूट गई, ताट 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 टूट गई सब। और ये जो औरतें जो थी सब इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई, अवतार मेरे बाबा की जय अवतार। और वो अंदर कांपे औरत, भाई भाई भाई, डर 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 डर। बाबा ने कैसी हाजिरी दी, कैसी हाजिरी दी, बता दिया। बहुत माफी मांगी, फिर वो बहुत रोने लगी। फिर प्रकाश सोची आंटी ने उसको गले लगाया, डर मत, ये बाबा वो नहीं है, सबके मतलब मदद करने वाले, प्रेम करते। तो ये तो तेरी वजह से हमको उसका पर्चा मिला, तेरी वजह से हमको पर्चा मिला, तेरे को तो मिल ही गया, मगर दूसरे लोगों को भी, जो नए नए लोग जो आए थे खास ये सब देखने के लिए, उनको भी सब मालूम पड़ा कि मेहर बाबा कौन है। तो बाबा का काम ऐसा है। तो देहरादून में आज की तारीख में भी होता ही है, होता है, होता है, होता है। बहुत जरूरी है। खुशबू वो तुम उसका जानवर है ना, जानवर, जानवर का प्यार कैसा रहता है और गुस्सा कैसा रहता है, उसका तो प्यार भी भारे पड़े जानवर का काटे पकड़े। और देखो देखो, जानवर में से याद है, आज की तारीख में आप देखो यूट्यूब में सब तुमको मिलता है कि खूंखार शेर और वो क्या क्या यार, आदमी से कैसा प्यार करते हैं यार, हाउ इट पॉसिबल, ये पॉसिबल कैसे है, ये सब इसी की वजह से पॉसिबल है। खुदा ने सब ये सब करके रखा है। सब बहुत ही मतलब सुंदर तरीके से बाबा ने सब समझाया भी और किया भी काम है। पूरा ही दुनिया को इधर से उधर उल्टा कर देने का काम है उसका। एक बार बाबा का पेट बहुत बड़ा हो गया था, याद आ गया, बहुत बड़ा। तो किसी ने पूछा, बाबा ये क्या है, मतलब कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। बाबा बोले मैं प्रेग्नेंट हूँ एंड आई एम गोइंग टू डिलीवर ए न्यू वर्ल्ड, मैं नई दुनिया दे रहा हूँ, जनने वाला हूँ। और नई दुनिया आ गई है, वो सारा मेरे को मिल नहीं रहा है, मैं अभी वो भूलू के आने, मैं नहीं मानता हूँ कि कोई किसी चीज़ के ऊपर जोर देने की जरूरत है। बाबा ने बहुत सिंपल सब बताया है, वेरी सिंपल वैसे सब बताया है। आज्ञा पालन करो, जैसे तुम बाबा की आज्ञा पालन में कुछ भी हो सकता है, तुम्हारा फैमिली मैटर भी आ सकता है, तुम्हारा बच्चा, माँ बाप भाई सब आ जाता है उसके अंदर। तो वो जो आज्ञा है उसमें तुम्हारा ईगो बीच में आता है हमेशा, हर चीज़ में। हमारी फैमिली लाइफ में हमको क्या बीच में आता है, ईगो ही आता है। हमारा ईगो आता है, मैं काय को ऐसा करूँ, मैं नहीं करेगा जा। ये खत्म करने के लिए बाबा ने आज्ञा पालन पे जोर दिया है। जब तुम आज्ञा पालन करोगे तो ऑटोमेटिक तुम सरेंडर होगे ना, तभी तो आज्ञा पालन करोगे। लव होगा। देखो एक लड़का एक लड़की से प्रेम करता है, पहले तो देखा वो लोग ने, अट्रैक्शन हुआ, एक लड़का और लड़की अट्रैक्शन हुआ, देखा एक दूसरे को, फिर क्या हुआ, फिर नज़दीक आए, मिलने लगे, फिर अचानक वो लड़का वो लड़की को आज्ञा देता है कि परसों शाम को तू है ना मेरे को वो दूध का सेंटर है ना, हाँ करो, हाँ नो प्रॉब्लम, गलत बात बिल्कुल नहीं है। तो वो आज्ञा करता है कि तेरे को आना है 7 बजे शाम को,
तो लड़की क्या सोचती है, अरे मैं कैसे 7 बजे जाऊँगी, मेरी जो भाभी या मेरी माँ की, मेरी मामी के काकी माँ मेरे को छोड़ेगा नहीं, 7 बजे के बाद हमारे घर में तो रिश्ते का नहीं हो। मगर उस लड़की का दिमाग के अंदर वो मायावी काम चालू हो गया कि मैं कैसे उल्लू बनाऊं मेरे घर वाले को और मैं वहां जाऊं। क्या? एंड वो जाती है उधर, कैसे भी उल्लू बना के वो उसके पास जाती है। तो दैट मीन्स व्हाट, पहले तो लव हो गया, अट्रैक्शन हो गया, वो लोग का लव हो गया, उसके बाद में आज्ञा पालन हो गई। तो सेम चीज बाबा के साथ में है। नहीं तो अपना ईगो बीच में, मैं नहीं आऊँगी, क्या करने है, मेरे फलाना है डिगना है, सभी होता है ना, नहीं, मगर वो खत्म होता है। वो जब भी तुम्हारा जब खत्म होएगा तो ऑटोमेटिक तुम उसमें एक के पीछे एक बंधे है, सब अपने आप बंधा हुआ है। तुमको किसी को स्पेशल लाने की जरूरत नहीं है, खाली एक आज्ञा पालन करो, प्रेम करो। हाउ टू लव गॉड, उसमें कोई कोई इसका कुछ स्पेशल डेफिनेशन नहीं है। अच्छे अच्छे काम करो, अच्छा सोचो, मदद करो, दिस आर ऑल लव है बाबा को, यू आर लविंग गॉड, है ना। ऑटोमेटिक वो जब चालू होता है ना, फिर तुम्हारा सब खत्म होना चालू होता है ऑटोमेटिक। वो बोलता है ना, खुदा जब हुस्न देता है तो नज़ाकत आ ही जाती है। ये ऐसा काम है, तुम खुदा के रास्ते में चले गए तो अपने आप सब आना चालू हो जाता है। खत्म करते जाओ अपने आप हो जाता है। टाइम लगता है, किसी को ज़्यादा टाइम लगता है, किसी को कम लगता है। ईगो मारना बहुत जरूरी है, ईगो कभी मरेगा। मैं एक बात बोलता हूँ, तुम बहुत बड़े घर के लोग हो, बहुत बड़े घर के लोग हो, और तुम कहीं आश्रम में गए, कोई बड़े घर की सेठानी या राजकुमारी जो भी है, बहुत बड़ी, किसी आश्रम में गई और फिर वहाँ कुछ काम आया, तो वो अपना स्टेटस भूल जाती है। वो आदमी अपना स्टेटस भूल जाता है, जमीन पे बैठ जाता है, काम करने लग जाता है, वजन उचकता है, कुछ भी करता है वो, मगर वो कभी करता है क्योंकि उसको उस पर विश्वास है, उस पर प्रेम है, उसके प्रेम के कारण वो सब करना चालू कर देता है। तब उस टाइम में उसको उसका ईगो वीगो कुछ बीच में नहीं आता है। तो ये ऐसा है कि हमको भी इसी तरह से रहना चाहिए। वी हैव टू फॉरगेट एवरीथिंग, बाजू में रखो, प्रेम करते जाओ, काम करते जाओ, कोई भी स्वार्थ रखो मत। और ये तो हमारे सनातन धर्म के अंदर ही लिखा हुआ ही है सब। इसके लिए बाबा ने बोला ना, मैं तुमको सिखलाने नहीं, मैं जगाने आया हूँ। बार बार बाबा ने यही दिया, सब सिखा दिया है मैंने, सब भी जागो जागो जागो, लग जाओ काम पे। क्योंकि खुदा के शरण के सिवा कहीं कुछ होने वाला नहीं है, यहीं का यहीं धरा रह जाएगा। लास्ट मंथ बॉम्बे में एक बहुत बड़ा डॉन मर गया, कोविड में मर गया, थाना में, बहुत बड़ा डॉन। बोलता है कि 1500 करोड़ का तो उसकी जायदाद है। कितनी? 1500 करोड़। मगर उसकी लाश को कैसे ले गए लोग? पैक करके वहाँ फेंका, उठा के टप करके, जो काम करने वालों ने। और उसके घर के लोग देख रहे दूर से, नजदीक भी नहीं जा रहे, चिल्ला रहे, बस मर गया। अग्निदाह देने भी नहीं गए, अग्निदाह भी देने नहीं गए, जो देना चाहिए मुखाग्नि अपने में जो बोलते हैं ना हिंदू। तो ये क्या है, व्हाट इज दिस? सब यही हाँ, सब यही रहने वाले हैं।
तो सब इधर ही छोड़ के चले गया ना, क्या हुआ उसका? धरा का धरा रह गया, खत्म। तो ये फैक्ट है कि खुदा से प्रेम करोगे उतना तुम्हारा नाम होगा, अपने आप तुम्हारे में वो सब जागृत होएगा, एंड तुमको पीसफुल लाइफ मिलेगी। पीसफुल लाइफ बहुत मोस्ट एसेंशियल पार्ट है, लोगों के पास नहीं है, पीसफुल नहीं है लाइफ। हजारों करोड़ का मालिक है मगर उसको रात को नींद नहीं आती है। सब अपने कर्म के हिसाब से भोगना पड़ता है। खराब कर्म है तो भोगना ही पड़ेगा उसको।